बादे खालिक शाहिदी को सबसे बरतर देखते, बादे खालिक शाहिदी को सबसे बरतर देखते, काश नजदी अय्युकुम मिसली के तेवर देखते, काश नजदी अय्युकुम मिसली के तेवर देखते। अंबर साहब अपना ही है, अपने कलाम है। नाते पाक के मतले में चूंकि एक हदीसे पाक का कोटेशन है, इसलिए मतले का पस मंजर, उसका बैकग्राउंड बयान करना जरूरी है ताकि सब लोग ठीक से समझ जाएं मतले को। हमारे और आपके पैगंबर कभी इस शान से रोजे रखते थे कि रोजा तो रख लिया मगर इफ्तार का टाइम आया तो इफ्तार नहीं, सहरी का टाइम आया तो सहरी नहीं, दूसरे दिन फिर रोजा, फिर इफ्तार का टाइम आया इफ्तार नहीं, सहरी का टाइम आया सहरी नहीं, तीसरे दिन फिर रोजा, फिर इफ्तार का टाइम आया इफ्तार नहीं, सहरी का टाइम आया सहरी नहीं, चौथे दिन फिर रोजा। बिना सहरी और इफ्तार के कंटिन्यू हमारे पैगंबर रोजे रखते चले जाते। सहाबा तो खुदा के महबूब की एक एक अदा पे अपनी जान छिड़कते। सहाबा ने जब देखा कि बिना सहरी इफ्तार के खुदा के महबूब रोजा रख रहे हैं तो उन्होंने समझा कि अल्लाह को अपने प्यारे की ये अदा बहुत पसंद है। उन्होंने भी नक्काली शुरू कर दी और बिना सहरी इफ्तार के रोजा रखना शुरू कर दिया। लेकिन अभी चंद दिन भी नहीं गुजरे थे कि सहाबा कमजोर होने लगे, चेहरे पे कमजोरी के आसार जाहिर होने लगे। मस्जिद नबवी में कोई यहाँ बैठे हैं, कोई वहां बैठे हैं, कोई वहां टेक लगाए हैं। हमारे पैगंबर का या साहबी, मेरे सहाबा कैसे मजाज हैं आपके, ये क्या हाल बना रखा है आप लोगों ने, आखिर इतनी कमजोरी काहे है। फरमाया, अर्ज की या रसूल अल्लाह, हमने आपको देखा कि आप बिना सहरी इफ्तार के रोजे रख रहे हैं तो हम लोगों ने भी नकल करना शुरू कर दिया। तो हमारे पैगंबर ने एक जलाल भरी नजर डाली सहाबा की जमात पर और जलाल के आलम में इरशाद फरमाया, अय्युकुम मिसली युतइमुनी रब्बी व यस्कीन, मेरे सहाबा तुम में कौन है मेरी तरह, मेरा परवरदिगार मुझे खिलाता है, मेरा परवरदिगार मुझे खिलाता है। तुम्हारी भूख दस्तरखान पे मिटती है, मैं कुर्बे माबूद में आसूदा होता हूं। तुम्हारा पेट खाने से भरता है, मैं हरी में नूर में आसूदा होता हूं। इसलिए तुम में से कोई मेरी तरह नहीं हो सकता। और इसीलिए सुन्नी उलमा कहा करते हैं कि नादानो जब सहाबी नबी की तरह नहीं हो सकते तो वहाबी नबी की तरह कैसे हो सकते हैं? तो अब जरूर मतला समझ में आया होगा। बादे खालिक शाहिदी को सबसे बरतर देखते, काश नजदी अय्युकुम मिसली के तेवर देखते, और काश दे देता खुदाए पाक बालों पर हमें, काश दे देता खुदाए पाक बालों पर हमें, जाके तैबा हम रसूले पाक का दर देते। और बिल यकीन सारा जहां होता हमारे हाथ में, बिल यकीन सारा जहां होता हमारे हाथ में, सुन्नते खत्मुर रसूल का बन के पैकर देखते, सुन्नते खत्मुर रसूल का बन के पैकर देखते।
और हो गया था मेहरे आलम ताब उस दम बेनकाब, हो गया था मेहरे आलम ताब उस दम बेनकाब, उनको फिर हिजरत की शब कुफ्फार क्यों कर देते, उनको फिर हिजरत की शब कुफ्फार क्यों कर देखते। और दागे इसियां, मक्ते का शेर समाज फरमाएं, दागे इसियां किस तरह धुलते हैं दामन से हसन, दागे इसियां किस तरह धुलते हैं दामन से हसन, काश तैबा में कभी आंसू बहा कर देते और बादे खालिक शाहिदी को सबसे बरतर देखते, काश नजदी अय्युकुम मिसली के तेवर देते। एक बार और दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हजरात, सादात बिलगिराम का वो खानावादा जिसकी एक शाख मारहरा में और दूसरी शाख मसूली में, उसके एक शहजादे राह में हैं, अनकरीब उनकी तशरीफ आवरी यहाँ होने वाली है, प्रतीक्षा करते रहिए, इंशाअल्लाह जल्द आएंगे। मेरे बाद एक बड़े भारी भरकम खतीब की आमद होने वाली है, देखने में भी भारी भरकम और माशाअल्लाह लबो लहजा और तकरीर भी भारी भरकम सुनेंगे आप। उससे पहले एक दुबले पतले आदमी की थोड़ी सी तकरीर आप समाअत फरमाएं। कुरान की मैंने आयत पढ़ी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वही वो जात खुदा अपना परिचय करा रहा है, अपना तारुफ कर रहा है। अल्लाह है कौन? ये वही है जिसने उम्मी लोगों के बीच एक अजीम शान उम्मी रसूल को भेजा। आने वाला नबी भी उम्मी है और जिस कौम में आ रहा है वो कौम भी उम्मी है, लेकिन शब्दों की समानता से धोखा मत खाना, लफ्जों की यकसानियत से धोखा मत खाना। नबी का उम्मी होना और है, कौम का उम्मी होना और है। कौम अगर उम्मी है तो इसे जहालत कहिए, ऐब कहिए। नबी अगर ये उम्मी है तो ये इतना बड़ा कमाल है कि इसे मोजेज़ा कहिए। आप अंदाजा कीजिए, हमारे पैगंबर मक्का मुकर्रमा की पाक पवित्र धरती पर आज से 1400 साल पेशतर उस दौर में तशरीफ लाए जब अरबी जबान अपनी तरक्की की आखिरी मंजिल पे पहुंच चुकी थी। आप लोग साथ दीजिएगा कि नहीं देंगे कि अकेले हम तकरीर करें? हमें पब्लिक का साथ मिले न मिले, अपनी बिरादरी के लोगों का साथ मिलना चाहिए, है कि नहीं? उस वक्त हमारे पैगंबर तशरीफ लाए जब अरबी जबान अपनी तरक्की की आखिरी मंजिल पे पहुंच चुकी थी और अरबी भाषा अपने विकास के चरम शिखर को स्पर्श कर चुकी थी। तब आए थे हमारे पैगंबर और आने के बाद उन्होंने किसी मदरसे में दाखिला नहीं लिया, तब तो मदरसा था भी नहीं। किसी स्कूल में एडमिशन नहीं लिया, स्कूल था ही नहीं। किसी उस्ताद के सामने जानुए अदब तय नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद जब हमारे पैगंबर ने अपनी जबान खोली, इल्मो हिकमत की जबान, हकीकतो मारिफत की जबान, तो जिन लोगों को अपनी बोली पे घमंड था उनका हश्र क्या हुआ? आला हजरत ने बड़ी खूबसूरत मंजर कशी की। या रसूल अल्लाह, तेरे आगे यूं है दबे लचे,
तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जाना। जिन लोगों को अपनी बोली पे घमंड था, मेरे नबी ने उनके बीच जब अपनी बोली बोली तो सबकी बोलती बन। और इसीलिए सुन्नी उलमा कहा करते हैं, कुरान का अगर अनुवाद करना हो, कुरान का अगर ट्रांसलेशन करना हो, तर्जमा करना हो, तो केवल अरबिक डिक्शनरी कंसल्ट करने से काम नहीं चलेगा। नबी के मकाम को भी देखना होगा, नबी की अजमत शान को भी देखना होगा। अरबी डिक्शनरी आप देखेंगे ना तो उम्मी का माना अनपढ़ भी मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उम्मी का माना अनपढ़ मिल जाएगा। लेकिन अरबी डिक्शनरी देख के उस नबी को अनपढ़ कैसे कहोगे? खुदा ने जिसे सारे जमाने को पढ़ाने के लिए भेजा है, जो दुनिया जहान को पढ़ाने आएगा, वो अनपढ़ नहीं हो सकता है कि नहीं है? तो इसीलिए जिन लोगों ने खाली डिक्शनरी देखी, नहीं है यूट्यूब वाला मौलवी, पाकिस्तान वाला मिर्जा, जाहिल इंजीनियर का कुरान करीम के इमला में एक मिस्टेक रह गया, क्योंकि पैगंबर लिखवाए पढ़े लिखे तो थे नहीं, करेक्शन नहीं हो सका। 1400 साल से कंटिन्यू वो गलती चली आ रही। सुने होंगे आप लोग यूट्यूब में, आजकल तो यूट्यूब ज्यादा लिखते हैं लोग, उलमा से कांटेक्ट कम करते हैं, यूट्यूब देख के फैसला करते हैं जलसे में किसे बुलाना। जिसकी चमक दमक जितनी ज्यादा उसी को बुलाना है कि नहीं? इल्म मालूमात से कोई लेना देना नहीं, चमक दमक जिसकी ज्यादा हो उसी से लेना देना। तो मिर्जा ने क्या कहा, वो तो पढ़े लिखे थे नहीं, गलती शुरू से चले आ रही। अरे बेईमान, पैगंबर जो पूरी दुनिया को पढ़ाने आए हैं, किस मुंह से उन्हें तू अनपढ़ कहता? और जिन लोगों ने डिक्शनरी देख के मेरे नबी को अनपढ़ कहने की जुर्रत की, शायर ने उन्हीं अहमकों के लिए कहा है कि लोग कहते हैं कि अनपढ़ थे रसूल अकरम, बात करने का न दुनिया को करीना आया। अरे उनसे होता कोई बेहतर तो पढ़ाता उनको, पढ़ के अल्लाह से वो शाहे मदीना। उनसे होता कोई बेहतर तो पढ़ाता उनको, पढ़ के अल्लाह से वो शाहे मदीना आया। वो उम्मी थे इस माने कर नहीं के माज़अल्लाह अनपढ़ थे, इस माने कर उम्मी थे कि दुनिया में उन्होंने किसी से कुछ नहीं पढ़ा। इस माने कर उम्मी थे कि उनकी पैदाइश दुनिया की अव्वलीन आबादी उम्मुल कुरा मक्का में हुई थी। इस माने कर उम्मी थे, इस माने कर उम्मी थे कि दुनिया जहान के सारे पढ़े लिखे लोग, पढ़ने लिखने का जो साधन है कलम और किताब, इस साधन का इस्तेमाल करके पढ़े लिखे बनते हैं। मेरे नबी की ये शान कि दुनिया के इन साधनों संसाधनों की उनको कोई आवश्यकता नहीं थी। बिना कलम किताब के हमारे नबी इतना पढ़ गए कि उनसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा हो है कि नहीं? क्यों? इसलिए कि सब लोगों को बंदे पढ़ाते, मगर मेरे नबी को बंदों ने नहीं, खुदा ने पढ़ाया है ना? खुदा ने पढ़ाया। और ये मैं ही नहीं कहता, ये तो कुरान कहता है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान ने नबी को कुरान पढ़ाया। जाने इंसानियत जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया और उन्हें बयान की तालीम दी। अब अगर कोई मेरे नबी के इल्म पे चूनो चेरा करता है तो उनके इल्म पे नहीं, खुदा की तालीम पे चूनो चेरा करता है कि नहीं है? किसी इदारे का तालीमी मेयार अगर गिर जाए, शैक्षणिक स्तर गिर जाए, तो किस पर इल्जाम आता है? मुदर्रिस कैसे पढ़ाए? इतना गिरा हुआ मेयार है तालीम का, कैसे पढ़ाया? तो नबी के इल्म पे अगर कोई चूनो चरा करता, उनसे कहना यूं नजर दौड़े न बरछी तान कर, अपना बेगाना जरा पहचान कर, नबी के इल्म पे चूनो चरा करोगे तो खुदा की तालीम पे चूनो चरा हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि किसी के इल्म में कमी होती क्यों? नंबर एक, अगर पढ़ाने वाला उस्ताद इनकम्प्लीट हो तो अपने शागिर्द को कंप्लीट कैसे करेगा? पढ़ाने वाला खुद नाकिस हो तो पढ़ने वाले शागिर्द को कैसे कामिल बनाएगा? बना सकता है? फर्ज कीजिए उस्ताद बिल्कुल कामिल है, कंप्लीट है, लेकिन जो पढ़ने वाला शागिर्द है वही बोधा हो, जीनियस नहीं न हो, तो पढ़ाने वाला कामिल होके भी अपने शागिर्द को कामिल नहीं बना सकता। फर्ज करो उस्ताद भी कामिल, शागिर्द भी जीनियस और ज़हीन, लेकिन जो किताब पढ़ाई जा रही है वही फिसफिसी हो, तब भी इल्म कामिल नहीं होगा। फर्ज करो उस्ताद भी कामिल, शागिर्द भी जीनियस और ज़हीन, जो किताब पढ़ाई जा रही हो भी कामिल, लेकिन उस्ताद दिल के खोल के पढ़ाना ही न चाहता हो, क्योंकि कोई उस्ताद अपने शागिर्द को 360 दांव पूरा नहीं सिखाता, क्योंकि डर लगता है उसको कि अगर 359 के बाद 60वां भी सिखा देंगे तो कल मेरे ही विरुद्ध अखाड़े में उतर जाए। डर लगता है उसको, इसलिए बचा के रखता है। और जो बचा के रखता है, अगर चेला कभी खड़ा हुआ तो उसी दांव से पटकने लगा, है कि नहीं? डर लगता है उसको। कभी कभी तो हम लोगों को भी डर लगता है कि शागिर्द को ज्यादा पढ़ा देंगे ना तो सबसे पहला मुखालिफ हमारा ही होगा। नेचर समझते हैं असातिज़ा अपने शागिर्द का हमारी मुकाबले में खड़ा हो जाए, तब भी दिल खोल के नहीं पढ़ाते हैं, थोड़ा कम पढ़ाते हैं, है कि नहीं? फर्ज करो उस्ताद भी कामिल, शागिर्द भी जीनियस और ज़हीन, जो किताब पढ़ाई जा रही होगी कामिल, उस्ताद दिल खोल के पढ़ाना चाहता है, मगर शागिर्द पढ़ना ही नहीं चाहता। काहे नहीं पढ़ना चाहता? कि ज़हीन है, और जो ज़हीन होता है अक्सर शरीर होता है। मंतिक में पढ़े हैं ना आप लोग, हर शरीर ज़हीन होता है। ये कोई जरूरी नहीं कि हर ज़हीन शरीर हो, आम खास मुतलक की निस्बत है ना? लेकिन जो शरीर होगा वो ज़हीन होगा। तभी बच्चा ज़हीन है पढ़ने वाला, लेकिन शरीर है पढ़ना ही नहीं चाहता, तो इल्म कामिल होगा। लेकिन आज मैं जिस तालीम की बात कर रहा हूं उसमें पढ़ाने वाला अल्लाह, दुनिया जहान उससे डरती है, वो किसी से नहीं डरता, है कि नहीं है? और इतना कामिल, इतना कंप्लीट कि उसके आगे किसी कमाल की कल्पना नहीं की जा सकती, तसव्वुर नहीं किया जा सकता, इतना कामिल है। तो पढ़ाने वाला इस शान का, और पढ़ने वाले रसूलुल्लाह, पढ़ाने वाला अल्लाह, पढ़ने वाले रसूलुल्लाह, और रसूलुल्लाह से ज्यादा ज़हीन, रसूलुल्लाह से ज्यादा जौहरे काबिल, रसूलुल्लाह से ज्यादा सलाहियतों वाला,
खुदा की मखलूक में कोई हो ही नहीं सकता। लम यअति नज़ीरो का फी नज़रिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जा। जगराज को राज तो रे सिर सोहे, तुझको शहे दो सराजा। या रसूल अल्लाह, आप जैसा दूसरा तो नजरों में आया ही नहीं, और आएगा भी कैसे जब आप जैसा किसी मां ने जना ही नहीं है, तो आएगा कैसे। और ये आला हजरत का शेर है, और आला हजरत का जो शेर है वो 1400 साल की पूरी इस्लामी तारीख का जो अकीदा है उसका तर्जमा है। जो बात आला हजरत ने 14वीं सदी हिजरी में कही है, वही बात सहाबा ने रसूलुल्लाह की मौजूदगी में कही है। वह अहसन मिन कलम तरा कत्तु ऐनी वह अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन तो हमारी निगाहों ने देखा ही नहीं, और देखेंगी भी कैसे। आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। तो उनकी सलाहियत का कोई जवाब नहीं, उनकी काबिलियत का कोई जवाब नहीं, उनकी ज़हानत का कोई जवाब नहीं। तो पढ़ाने वाला अल्लाह, पढ़ने वाले रसूलुल्लाह, और जो किताब पढ़ाई जा रही है माशाअल्लाह वो है किताबुल्लाह। और किताबुल्लाह की क्या शान है। अल्लाह फरमाता है वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिब्यानन लिकुल्लि शै। क्या फरमाता अल्लाह, ए मेरे महबूब, हमने आपके ऊपर ऐसी किताब उतारी है जिसमें हर चीज का बयान है। किसी कोई चीज अपवाद नहीं, किसी चीज का इस्तिस्ना नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं। विदाउट एनी एक्सेप्शन द क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल थिंग का नाम कुरान। हर चीज का वाज़ेह बयान, खाली बयान नहीं, हर चीज का वाज़ेह बयान। हमारे आला हजरत किसी कॉलेज में पढ़े थे, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, कुरान न पढ़े थे, तो जियोलॉजी कैसे जान गए, पेट्रोलॉजी कैसे जान गए, कैसे जान गए, एस्ट्रोनॉमी कैसे जान गए, लॉगारिथम कैसे जान गए, ज्योमेट्री कैसे जान गए, रियाजी कैसे जान गए, अर्थमेटिक कैसे जान गए, इल्मे हयात, इल्मे अफलाक। 150 किताब है आला हजरत की मॉडर्न साइंस के टॉपिक, 150 रिसाला है। कहां से सीखा उन्होंने। अल्लाह फरमाता है वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिब्यानन लिकुल्लि शै। ए मेरे महबूब, हमने आपके ऊपर ऐसी किताब उतारी है जिसमें हर चीज का बयान है। तो सब लोग सब चीज तक थोड़ी पहुंच पाते हैं। सब हजरत हजरत होते हैं, तू आला हजरत ऐसे थोड़ी थे। हजरत की रसाई वहां तक नहीं हो सकती जहां तक रसाई आला हजरत की। मॉडर्न साइंस के टॉपिक पे 150 रिसाले उन्होंने लिख दिए। कहां से। वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिब्यानन। ये मुस्तकिल मौजू है। इमाम अहमद रजा एज ए साइंटिस्ट है ना, अभी कलकत्ता में तकरीर करके आए उसी टॉपिक पे, लेकिन वो नहीं करना है आज मुझे, लेकिन इशारतन बता दूंगा खास इसी टॉपिक पे। इमाम अहमद रजा एज ए साइंटिस्ट। तो जो किताब पढ़ाई जा रही वो क्या है। वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिब्यानन लिकुल्लि शै। हमने आप पर ऐसी किताब उतारी जिसमें हर चीज का बयान है कि नहीं। और जो पढ़ाने वाला उस्ताद है वो पढ़ाने में कमी कर रहा है क्या। नहीं, पढ़ाने वाले ने किस शान से पढ़ाया कि जब पढ़ाने की बात की तो क्या कहा, अर्रहमानु अल्लमल कुरान। क्या कहा। कायदा बगदादी में 99 नाम अल्लाह के लिखे हुए हैं। अलिफ बे वाले पढ़ते हैं, लेकिन ये मशहूर नाम है ना,
इतने ही नाम है खुदा के? नहीं। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के ढेर सारे अच्छे नाम हैं। कितने हैं कोई बता नहीं सकता, कोई गिन नहीं सकता। ये तो मशहूर नाम है। लेकिन अल्लाह के बाद दूसरा नाम क्या है? रहमान। तो 99 नाम तो मशहूर है, तो 98 का जिक्र नहीं किया। किसका जिक्र किया? रहमान का। पढ़ाने की बात आई तो किसका जिक्र किया? रहमान ने नबी को कुरान पढ़ा। रहमान किसे कहते हैं? उलमा बैठे है ना। तफसीरे बैज़ावी में रहमान की मीनिंग बताई गई। हुवल मुनइबुल हकीकियुल बालिग फिर रहमते गायता। यह है रहमान की तारीफ। रहमान हकीकी तौर पर उस इनाम करने वाले ज़ात का नाम है जिसकी रहमतों की कोई इंतहा नहीं। उसका नाम है रहमान। और जिसकी रहमतों की कोई इंतहा ना हो, ये ज़ात फकत खुदा की है। हमारे और आपके पैगंबर तो रहमतुल लिल आलमीन है। लेकिन उलमा से पूछिए, हम अपने पैगंबर को भी रहमान नहीं कहते, हालांकि सरापा रहमत है। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन इरशाद है रब का उनके बारे में। लेकिन उनको भी रहमान नहीं कह सकते। रहमान फकत खुदा को जिसकी रहमतों की कोई इंतहा नहीं। मुनीम हकीकी है कौन? अल्लाह। रसूलुल्लाह भी नेमतें अता करते हैं, मगर किसकी? खुदा की। मुनीम हकीकी नहीं है, मुनीम अता ही। असलन इनाम करने वाला खुदा है, खुदा की अता से इनाम देने वाले मुस्तफा। इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, अता करने वाला अकेला खुदा, तकसीम करने वाले अकेले मुस्तफा। तो मुनीम हकीकी कौन है? अल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई नहीं बोल सकते ना। रसूलुल्लाह को नहीं बोल सकते। मगर हम लोगों का माहौल क्या है? देखते ही होंगे आप। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, नाम अगर किसी का अब्दुल समद है ना, कहे समद भाई, माज़अल्लाह। किसी का नाम अब्दुल रहमान है तो रहमान भाई सुनिए। किसी का नाम अब्दुल खालिक है तो खालिक भाई सुनिए। समझ में आ रही है? कहते हैं कि नहीं? बेला झिझक, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। याद रखिएगा, अब्दुल रहमान को रहमान कहना ऐसे ही है जैसे अब्दुल्ला को अल्लाह कहना। अब्दुल समद को समद कहना वैसे ही है जैसे अब्दुल्ला को अल्लाह कहना। अब्दुल खालिक को खालिक कहना वैसे ही है जैसे अब्दुल्ला को अल्लाह कहना। हराम है ना? है कि नहीं? कहते हैं। तो रहमान ऐसी सिफत है जिसकी रहमतों की कोई इंतहा ना हो, वो जात है रहमान। अल्लाह के सिवा कोई दूसरा नहीं। खुदा ने जब अपने महबूब को पढ़ाने की बात की और किसी सिफत का जिक्र नहीं किया, रहमान का जिक्र किया और ये ज़हन दिया कि हमने ऐसे वैसे अपने महबूब को नहीं पढ़ाया है। अरे रहमतों की इंतहा कर दी है महबूब, है कि नहीं?